लाल चौक के हमलावरों की तलाश अब और तेज हो गई है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले में 12 लोग जख्मी हुए थे। संडे बाजार में हमला किया गया था। एक बार फिर से श्रीनगर में हमले किए जा रहे हैं और इन सब के बीच आतंकियों की अब तलाश की जा रही है। हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। लाल चौक जो कि श्रीनगर का बेहद प्रमुख इलाका है और कुछ ही दिनों पहले वहां दीपावली पर तस्वीरें देखने को मिली थी कि वहां पर दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन इससे कट्टरपंथी निश्चित तौर पर नाखुश हैं और उन्होंने लाल चौक पर हैंड ग्रेनेड से अटैक किया था और अब उसके बाद आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से देखिए धरपकड़ यहां पर शुरू है आतंकियों की। हमने देखा था कैसे श्रीनगर में 2.5 साल बाद आतंकी एक तरह से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। और इन तस्वीरों को आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुरक्षा बल मिलकर ये सर्च अभियान चला रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर नजर आता है तो स्थानीय लोगों को भी कहा गया है कि वो तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दे। लाल चौक में क्या हुआ था ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बाजार में ग्रेनेड से हमला किया गया था और एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उन तमाम दहशतगर्दों को ये भा नहीं रहा है कि लाल चौक में किस तरह से दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं और वहां के लोग इस वक्त खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पहले लोकसभा और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे निश्चित तौर पर कट्टरपंथियों में काफी नाराजगी है और जो आतंकी है वो ये यहां संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। 4 साल बाद श्रीनगर के सबसे व्यस्त इलाके लाल चौक को दहलाने की कोशिश की गई, वहां ग्रेनेड से हमला किया गया और इसके बाद अब सुरक्षा बल काफी एक्टिव हो चुके हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है। जगह जगह उनके जो मददगार हैं उनकी भी धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरह से न सिर्फ आतंकियों का सफाया किया गया था बल्कि उनका जो आर्थिक नेटवर्क था उसे भी पिछले कुछ सालों में ध्वस्त किया गया और इससे बौखलाए हुए आतंकी अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरह के कायराना हमले कर रहे हैं। 12 लोग जख्मी हुए थे इस अटैक में। ये तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ शक्तियां काम करते ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुत सख्त से काम ले रहे हैं, कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यही पॉलिसी रख के हम आगे बढ़ेंगे और इसको जो कुछ भी कार्रवाई करना है जम्मू कश्मीर सरकार और हमारे भारत सरकार मिलके ज़रूर इसमें कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो बहुत पुराना समस्या है, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। कश्मीर के अंदर हर हफ्ते इस तरीके की खबरें कैसे आ रही हैं कि आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आ रहे हैं तो क्या बॉर्डर के ऊपर आर्मी नहीं लगी है, फौज नहीं लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं लगे हुए? ये तो आतंक बढ़ता जा रहा है। इसके लिए निश्चित तौर से अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। और इस बड़ी खबर पर सीधे हमारे सहयोगी सैयद खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए श्रीनगर से। खालिद, हमने देखा है पिछले दिनों भी किस तरह से डाउनटाउन से तस्वीरें सामने आई, इसके साथ साथ लाल चौक से, और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खुद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल इस जो मिलिटेंसी हमले हो रहे हैं, जो मिलिटेंसी तेज़ हो रही है, उसमें अब राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हुई है। जहां फारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया कि वे इसकी पूरी जांच करानी चाहिए कि आखिर सरकार यहां पर उमर अब्दुल्ला की जैसी बनी तो ये गतिविधियां कैसे तेज़ हुई। लेकिन वहीं जो मिलिटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स है उनमें काफ़ी जो है बढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पिछले 3 सप्ताह से कई हमले देखे गए। कल इसी जगह पर जो ये आप देख रहे हैं ग्रेनेड हमला हुआ था, हम उसी स्पॉट पर इस वक्त हैं जहां कल ग्रेनेड हमला हुआ था। और आज भी यहाँ पे आप देखते हैं सीआरपीएफ कैसे चाक चौबंद है, क्योंकि यहीं पे सीआरपीएफ की पिकेट जो है वो लगती है जहाँ पे ये सोल्जर्स खड़े हैं, वहीं पर इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सामने जो फुटपाथ दिख रहा है वहाँ पे संडे को एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन वो ग्रेनेड जो है उन लोगों के बीच में जा फटा जिससे 12 लोग घायल हुए जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि उनको रिलीफ राशि के तौर पर 25-25 हज़ार रुपये दिए गए हैं और एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला सब ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सुबह से हमने देखा कि अभी आईजीपी सीआरपीएफ घटनास्थल का दौरा करके गए। उन्होंने यहाँ पे जो है लगातार देखा कि ये घटना हुई कैसे, आखिर किस कदर ये हमला की यहाँ पर किया गया। मैं आपको बता दूँ ये यहाँ इरफान अगर दिखाए, ये स्पॉट जो है यहाँ पर एक मोबाइल बंकर लगा रहता है सीआरपीएफ का, जिसको निशाना बनाने की कोशिश
कोशिश की गई थी। हालांकि वो इस तरफ फटा और यहाँ लोगों की हज़ारों की भीड़ थी और उसी में वो जो है आम लोग, आम शहरी घायल हुए और 4 साल बाद ऐसा हमला जो है श्रीनगर के इस इलाके में देखने को मिला है। अब जो शक है वो ये है कि ये फ्लाईओवर जो ऊपर से गुजर रहा है, शायद इसी से वो हमलावर दोपहिया वाहन पर आए थे और उन्होंने ग्रेनेड थ्रो किया था, निशाना चूक गया और वो जो है आम लोगों के निश्चित तौर पर खालिद, लाल चौक में 4 साल बाद इस तरह के हमले को अंजाम देना, निश्चित तौर पर इससे समझ में आता है कि आतंकी कितने बौखलाए हुए हैं। किसी भी तरह से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर श्रीनगर में सब कुछ सामान्य नहीं है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।